नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। 3 महीने बाद लालू के घर पहुंचे नीतीश। दही चूड़ा से आरजेडी जेडीयू के रिश्ते में लौटेगी मिठास। करीब 3 महीने बाद सीएम नीतीश कुमार राजद सुप्रीमो लालू यादव के घर पहुंचे हैं। राबड़ी आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर लालू ने चूड़ा दही भोज का आयोजन किया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। पूरे 90 दिन बाद राबड़ी आवास पर लालू से नीतीश की मुलाकात हुई और कयास लगाए जा रहे हैं कि दही चूड़ा भोज से दोनों दलों राजद जदयू के रिश्तों में और मिठास आ जाएगी। ये भोज इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते करीब 3 महीने बाद नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे हैं। इससे पहले आखिरी मुलाकात राबड़ी आवास पर बीते साल 16 अक्टूबर को हुई थी। बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं में करीब 17 लाख स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्र छात्राओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए हैं, जहां से स्कूल प्रधान स्कूल लॉगिन आईडी दर्ज करके अपने स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वे प्रवेश पत्र छात्रों को वितरित कर सकते हैं। बर्फीली हवाओं से कांपा बिहार। पटना समेत 8 जिलों में शीतलहर। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से चली शुष्क और बर्फीली हवाओं ने बिहार के लोगों को कपा दिया है। लगातार इनका प्रभाव बने रहने से कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आई है। पटना सहित राज्य के अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है। वहीं धूप के प्रभावी न होने से कनकनी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन शुरू। शिक्षा विभाग ने मांगी जिलेवार विवरणी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलेवार विवरणी मांगी है। इसके साथ ही पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 2772 शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित किया जाएगा। जिलों से प्राप्त सूची के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेगा। विभाग ने अगले 6 दिनों सभी जिलों से स्कूल और विषयवार रिक्त पदों और नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों की सूची मांगी है। भाकपा माले ने फिट होगा 5 सीटों पर दावा। नीतीश की बढ़ाई टेंशन। बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर रस्साकशी जारी है। एक नीतीश की जदयू जीती हुई 16 सीटों पर किसी तरह के समझौते से इनकार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर दावेदारी दोहराई है और कहा है कि इंडिया गठबंधन में बदली राजनीतिक परिस्थिति में नए ढंग से सीट शेयरिंग होनी चाहिए। माले ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर पाटलिपुत्र, आरा, सीवान, काराकाट और जहानाबाद पर दावेदारी की है। युवाओं को नौकरी चाहिए, अक्षत नहीं। भाजपा पर भड़के बिहार के मंत्री। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिस पर बीते दिनों से सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं और अब आरजेडी कोटे से मंत्री सुरेंद्र राम ने भी बयान देते हुए कहा कि देश के युवाओं को नौकरी की जरूरत है, लेकिन भाजपा रोजगार की जगह अक्षत और फूल बांट रही है। दरअसल बीजेपी घर घर पूजित अक्षत बांटने का अभियान चला रही है, जिस पर राजद के मंत्री ने बयान दिया। यही नहीं, सुरेंद्र राम ने कहा कि बीजेपी के पास देने के लिए कुछ नहीं है और अब देश को जलाकर राख भी बांटेंगे। महागठबंधन में फूट के सवालों पर झल्ला गए तेजस्वी यादव, खोल दिया अंदरूनी राज। महागठबंधन में फूट के सवालों पर तेजस्वी यादव झल्ला गए। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का अंदरूनी राज भी खोल दिया है। तेजस्वी यादव यहां तक बोल गए कि आपको क्या पता हमारी सीट शेयरिंग हो गई हो तो। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मशहूर शायर मुनव्वर राना का दिल का दौरा पड़ने से निधन। बीते दिन सोमवार को एक मकबूल आवाज शांत हो गई। मां पर कई रचनाएं लिखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का देर रात कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वह कई दिनों से बीमार थे। उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। उन्हें 9 जनवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। राना ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुनव्वर को किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थीं। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी करोड़ों की जमीन। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी राम धुन में रमने को तैयार है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने अयोध्या में करोड़ों का प्लॉट खरीदा है, जहां वो अपना नया आशियाना बनाने वाले। ऐसा करने वाले वो पहले बॉलीवुड स्टार है। उनका स्पिरिचुअल इंटरेस्ट देख फैंस भी बेहद खुश हो रहे हैं। बिहार सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। भूल कर भी ना करें ये गलती। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक निजी कोचिंग में पढ़ाते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रधान अध्यापकों को पत्र लिखकर कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सूची मांगी थी। अगर किसी शिक्षक का कोचिंग में पढ़ाने का नाम आया तो उक्त स्कूल के प्रधान अध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। हो सके उनको निलंबित भी किया जा सकता है।